स्टूडेंट 11th क्लास एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या फिर फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप क्लास 9th और क्लास 10th में जितनी भी चीजें पढ़ते हैं उन सारी चीजें आपको फिर से यहाँ पढ़ना है। उन सारी चीजों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, जितने भी चीज रिएक्शंस पढ़े हो या फिर जो भी पढ़े हो ये आप इसी चैप्टर फिर से पढ़ोगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये अलग में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप उस केमिस्ट्री को सही से जान सको, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको अभी उतना नॉलेज नहीं हुआ है क्योंकि आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं। उन्हीं छोटी छोटी चीजों को मिलाकर अब आपकी एक बड़ी सी कंप्लीट केमिस्ट्री तैयार होगी। तो इस चैप्टर का नाम रखा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री है क्या। ठीक, केमिस्ट्री केमिस्ट्री आई कहां से? केमिस्ट्री कैमिया सिटी से आई है। मिस्र में एक जगह की कैमिया सिटी, वहां पे इन्वेंशन हुआ था फर्स्ट टाइम, वहां से आई है केमिस्ट्री। वहां पे कार्बन हुआ, ठीक है। वहां की सॉइल क्या थी, मिट्टी क्या थी, ब्लैक थी, जिसको वजह से वहां पे कैमिया, इसका नाम पड़ा कैमियोलॉजी। केमिस्ट्री का फर्स्ट नेम कैमियोलॉजी, देन प्रिपरेशन उसको कंप्लीट किया कैमियोलॉजी की केमिस्ट्री अलग किया गया। उसके बाद फिर और केमिस्ट्री बना दिया। कैम मतलब होता है रसायन, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, यानी केमिस्ट्री का मतलब रसायनों का रहस्य। क्या है? रसायनों का रहस्य, मिस्ट्री है वो। आपको पता है इसलिए मिस्ट्री है, इसलिए बहुत कम ब्रेन में आती है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री मतलब है रसायनों का रहस्य, जिसमें रहस्यमय चीजें हों, वही क्या हमारी केमिस्ट्री। आपको समझ में आई केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इज अ स्टडी ऑफ elements, atomic and other devices of chemicals is called a chemistry। जितनी भी हम केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार, लवण या फिर अणु, परमाणु, इन सब के केमिकल या भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हुए क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो ये आपको समझ में आया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है केमिस्ट्री। ठीक, आया समझ में? अच्छे से आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप्स की हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारी कई टाइप्स में बटी है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सिंपल, न्यूक्लियर। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सिंपल, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इस तरीके की केमिस्ट्री में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, जब आप इन सब के बारे में पढ़ते हो, ठीक, अब आपको 11th में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और सिंपल, इन चारों केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, हाई लेवल केमिस्ट्री, थोड़े आप में है जिसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उनको बोलते हैं न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हो। अणु पढ़ते हो, नाभिक वही केमिस्ट्री, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विकिरण, जो आपकी इलेक्ट्रिक आती है न्यूक्लियर डिफ्यूजन से, कैसे आती है, कहां से आती है, सारे न्यूक्लियर इफेक्ट्स हैं, इसको आप उसमें पढ़ोगे। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। फर्स्ट ऑफ मैटर। मैटर आप क्लास 9th में पढ़े हो फर्स्ट चैप्टर में। मैटर इज सराउंडिंग मैटर। मैटर के लिए बताया हूं मैं, 3 चीज इंपॉर्टेंट रहती है हमारी, 3 चीज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मास, वॉल्यूम एंड सेंस ऑर्गन। मास, वॉल्यूम, सेंस ऑर्गन। मास, वॉल्यूम एंड सेंस ऑर्गन। फिर से मास, वॉल्यूम, सेंस ऑर्गन। मास, जैसे ये कुछ भी चीज है, इसका रख दिया, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। क्या होगा? मास, कुछ मास होगा। क्या होगा? मास। ऐसे आ रही मास है, कुछ ना कुछ क्या है? मास है ना, मास। उसके बाद वॉल्यूम, ये रख दिया, जगह घेरा है ना, जगह घेरा। क्या है? जगह घेरा। सेंस ऑर्गन, ये चौक आप देख के महसूस करिए, क्या है? चौक है। क्या है? चौक है। ठीक है, सेंस ऑर्गन आप देख के बता रहे हो, या तो मैं बोल रहा हूँ चौक, चौक क्या भी है? चौक। तो आप सुन रहे हो, लिसन, सेंस ऑर्गन। मैं इसको बता रहा हूँ देख के, टच करके, कैसे बता? सेंस ऑर्गन। तो क्या है? जिसमें मास होगा, वॉल्यूम होगा, सेंस ऑर्गन, सेंस से महसूस करो, ये क्या है? हमारा मैटर। क्या है? मैटर है। तो क्या है? एनीथिंग, मास, वॉल्यूम एंड सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड मैटर। आया समझ में? मैटर आया ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक मैटर आ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाने वाला वॉल्यूम नहीं, ईयरफोन वाला वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम वाला वॉल्यूम, यानी जगह जो गिरते हो। मैं खड़ा हो गया हूं यहाँ पे,
बोर्ड दिख रहा है, जितने जब मैं कहूं उतने बोर्ड नहीं दिख रहा है, जब मैं हटूंगा तो दिखने लगा, मैंने इतनी जगह ले ली थी, दैट्स कॉल्ड अ वॉल्यूम। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान इसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। when anything occupied a space is called a volume, जो जगह घेरेगी वही क्या है, वॉल्यूम। जो जगह घेरेगी वही क्या है, वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम। एनर्जी, चिल्ला रहा भाई, इनका काम करे। ठीक है, when anything, क्या किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। हम जैसे हैं और कितना का चिल्ला रहे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन और खत्म, बैटरी खत्म, चिल्लाना बंद, क्योंकि हमें खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, वाटर चाहिए, कुछ भी चीज से एनर्जी रिड्यूस होगी तभी इनको एनर्जी मिलेगी। तो मैंने 3 क्या बताया, मैटर बताया, आया क्या, और क्या मैटर समझ में आया। उसके बाद मैंने क्या बताया, वॉल्यूम बताया, उसके बाद एनर्जी बताई। तीनों चीज आई बहुत अच्छे से, तीनों चीज अच्छे से समझिए। बाकी क्या किसी चीज के लिए परेशानी हो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 टाइप्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखो बहुत पास पास, थोड़ा दूर इसमें एकदम दूर दूर, ठीक है। तो सॉलिड में असल जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या है, इनके एटम्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। क्यों पास पास होते हैं, कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इनके एटम में क्या होता है, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इसलिए इनके एटम्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, कंजॉइंड एकदम खुल नहीं रहे। क्या है, खुल नहीं रहे। इनके एटम्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनके एटम्स खुल नहीं रहे। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे आप, क्या बोलोगे इनको, इनमें इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण ये बहुत पास पास होते हैं। नेक्स्ट, इसी वजह से इनका क्या होता है, साइज एंड शेप फिक्स होता है। साइज भी फिक्स है, शेप भी फिक्स होता है। आप जैसे लकड़ी का कोई भी चीज ले लो, उसका शेप और साइज फिक्स है। बर्फ का साइज फिक्स है, बर्फ का शेप फिक्स है। आपको आते हैं लिक्विड, इनका इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से थोड़ा कम होता है। फोर्स से क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, थोड़ा कम होता है। क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, और गैस में बिल्कुल ही नहीं होता है। तो लिक्विड में कम होता है, इसलिए इनका शेप साइज फिक्स नहीं, शेप भी नहीं फिक्स है, साइज भी नहीं फिक्स है ना, बट वॉल्यूम फिक्स है। 5 लीटर तो 5 लीटर ही रहेगा, 5 से 6 लीटर नहीं होगा। आप 5 लीटर पानी ले लो, चाहे जमीन में फेंक दो, इतना होगा। जमीन में फेंक पी डालो, इतना हो गया, इतना बड़ा पेड़ इतना हो जाएगा। 5 लीटर पानी को अगर नहा लो तो पता नहीं नाली में पता नहीं कितना, समुद्र जितना होगा। समुद्र में समुद्र जितना हो गया 5 लीटर नहीं, 5 लीटर की डेंसिटी 5 लीटर ही लगेगा। वॉल्यूम कितना फिक्स रहेगा, बट शेप या साइज क्या होगा नहीं पता भाई, कितना भी हो सकता है। गैस में भाई साहब शेप साइज वॉल्यूम कुछ नहीं पता, जैसा भरो वैसा हुआ, जैसा भरो वैसा हुआ। तो आया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या है, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनका आकार एवं आयतन फिक्स होता है। आकार एवं आयतन फिक्स होता है। इनमें क्या होता है, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है। ठोस के जो एक मोलर क्या होता है, कम होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। इनमें क्या होता है, इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम है, यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, और इसलिए इनका आकार क्या होता है, आकार अलग होता है, फिक्स नहीं होता है। बट वॉल्यूम यानी आयतन फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। इसमें गैस में इंटरनल मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी क्या, अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। इन्हें अणुओं के मध्य बहुत दूरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दूरी पाई जाती है, इसलिए इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होने का इनका शेप साइज और वॉल्यूम तीनों चीज फिक्स नहीं होता, तीनों चीज फिक्स नहीं होता है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग, बॉइलिंग है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल। आप किसी चीज को उबालना स्टार्ट करते हो ना,
boiling when any liquid to heat to boil to change a vapor, ठीक है। जब किसी लिक्विड को आप क्या करते हो, गर्म करते हो, ये गर्म का सिंबल है, तो किसमें बदलने लगता है, बॉयल होने लगता है। किसमें क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है, बुलबुल 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 करने लगता है। That when any liquid to heat to change in boiling process is called a boiling, and this temperature is called a boiling point. जैसे वाटर है, वाटर का उबलना क्या है, उबलता कब है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलता है, ठीक है, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब किसी भी लिक्विड को आप अगर गर्म करते हो तो पहले उबलता है, फिर क्या होता है, हीट यानी वेपराइज होना स्टार्ट होता है। पहले वेपराइज नहीं होगा, पहले क्या होगा, बॉइलिंग होगा, उसका बॉयल या बॉइलिंग, जो जिस टेंपरेचर पे होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन एनी लिक्विड टू हीट टू चेंज इन बॉयल प्रोसेस इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड दिस टेंपरेचर इज कॉल्ड फिक्स्ड टेंपरेचर इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी द्रव्य को गर्म करो तो वह उबलने लगेगा, क्या, वाष्प के बुलबुले उठने लगेंगे, उसको बॉइलिंग यानी वाष्प क्या करेंगे, बॉइलिंग, और इसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। आई समझ में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग, मिलना, मेल्ट हो जाना। When any solid to heat change in liquid is called a melting point. When any solid to heat to change in liquid is called a melting point. जब किसी ठोस को गर्म करोगे तो वह द्रव में बदल जाएगा। जब किसी ठोस को गर्म करोगे तो वह द्रव में बदल जाएगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे, गलन। क्या कहेंगे, गलन, मेल्ट हो जाना, गलन, गलन। इस क्रिया जिस ताप पर होगी उसे गलनांक कहते हैं। When any solid to heat to change in liquid is called a melting, and this temperature, fixed temperature is called a melting point. This temperature and fixed is called a melting point. तो अभी आप तक मैंने क्या क्या समझाया, जितना भी समझाया उसको आप रिवाइज करिए, आप उसको कंटिन्यू करिए रिवाइज करके। बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊंगा ताकि आप अच्छे पढ़े। थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको अच्छी समझ में आती। इस चीज को कई बार देखिए, छोटी छोटी ये वीडियोस, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक। कंप्लीट करिए ताकि मैं और भी वीडियो दे सकूं, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।